क्या आपको पता है नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होता है? क्या आपको पता है साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लडिंग ये सब क्यों होते हैं? कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रकृति खुद को संतुलित रखने के लिए ये सारे चीज़ें नेचुरली एंड टाइम टू टाइम होता रहता है, और ये बात सही भी है। बट क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ सालों में ये सब चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? आज का जो टॉपिक है वो है द रीज़न बिहाइंड नेचुरल कैलामिटीज़ नाउअडेज। ये हम सब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस हैं और अपनी अपनी बैलेंस में हैं। इनमें से हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन, एंड सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 21% है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो है 0.04%। ऑक्सीजन की अहमियत है वो तो सबको पता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपको पता है ये कितना ज़रूरी है? यस, ये ज़रूरी भी है और ख़तरनाक भी। पहले चलिए जानते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। शायद ये सबको पता होगा, एटमॉस्फेयर में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें से CO2 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अर्थ के सरफेस से जो हीट रेडिएट होता है उसको ये गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इसको अलग अलग डायरेक्शन में रिलीज़ कर देते हैं। इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस्ड रहता है। ये गैस नहीं होता तो अर्थ का जो हीट है वो एब्जॉर्ब ना होके सीधा स्पेस में चला जाता और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता और अर्थ एक आइस का गोला बन जाता, जैसे कुछ हज़ार सालों पहले हुआ था। अब दूसरा चीज़, आप सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए कितना ज़रूरी है, खास करके फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के बाद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये तो हुआ कि ये एटमॉस्फेयर के लिए कितना ज़रूरी है। अब जानते हैं ये ख़तरनाक क्यों है। पिछले 8 लाख सालों में सन 1850 तक कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम था वो था 180 से लेकर 280 ppm। ppm एक यूनिट है, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में से एक भाग। एंड अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से अभी का जो वॉल्यूम है वो है 415 ppm, 415 ppm। मतलब पिछले 170 सालों में ये जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सिर्फ यही नहीं, और सुनिए, इसके साथ भी और बहुत सारे चीज़ें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जुड़े हैं। मीट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। इंसान की डेवलपमेंट एंड सुविधा के लिए ये साइंस का आविष्कार है। बट क्या ये सारे चीज़ें ज़रूरी है? हमने पेड़ काट दिए, पूरे जंगल को ही साफ़ कर दिए, इसीलिए तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। हमने मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कितने सारे जानवरों की हत्या कर दी, इसीलिए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हमने अपनी सुविधा के लिए इतने सारे इंडस्ट्रीज़ बनाया है, उसमें से जो केमिकल्स एंड गैसेस निकलते हैं यही तो हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। और यही कारण है कि ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से पहले से अभी काफ़ी ज़्यादा फ्लड, साइक्लोन्स, बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं। हमने धरती को इतना कचरा कर दिया तो एक दिन ये कचरा हमारे ऊपर ही आना है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। या तो इंसान को अपनी ख्वाहिश कम करना पड़ेगा, या फिर धरती अपने आप को बैलेंस रखने के लिए ऐसे ही तांडव करती रहेगी। इंसान का आविष्कार ही एक दिन इंसान को ले डूबेगा। अब आप सब समझदार हैं, कहते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और अगर फिर भी इशारा समझ में नहीं आई तो फिर आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये धरती हमारा ही है, इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो डायनासोर की तरह हम भी एक दिन गायब हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए
तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अगली बार मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।